हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर अगला है ये, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके नया टॉपिक अर्थमेटिक। ठीक ना, जिसमें अंकगणित के सवाल कुछ क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 या 5 सवाल आते हैं अंकगणित, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और तुम्हारा रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला और तुम्हारा क्या कहेंगे जाके और रेखा गणित, जिससे कि रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पे लगाएंगे जाके। ठीक ना, और कुछ थ्योरमें होंगी जाके जो 10th बेस पे होता है, वही हमारा आंसर वहीं से हम पढ़ेंगे जाके। ठीक ना, तो हमारे चैनल पे जितने भी ये जो क्वेश्चन हैं जो हमारे चैनल पर हैं, हमारे चैनल पे लगभग 6000 क्वेश्चन ये कंप्लीट होने वाले हैं। ये सीरीज कंप्लीट ये है, इसमें लगभग 200 क्वेश्चन और हैं। ये कंप्लीट होते ही ये हमारी कंप्लीट सीरीज हो जाएगी जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और ये 6000 कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट देखो मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चनों का डेली हम अपलोड करेंगे जाके, 2 वीडियो हो जाएंगे जाके। ठीक है ना, जिससे कि हम आपको लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे जाके, जिससे कि आपको सफलता मिले जाके और आप अपनी ऊंचाई को छुए, अपनी सफलता की ऊंचाई को छुए जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ द मनी इज डबल इट सेल्फ। ठीक, 4 ईयर, यानी कि वो अपने की कितनी हो जाती है, 4 साल में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, उस वक्त कौन सा लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक, इट विल बी अमाउंट ऑफ द 8 टाइम्स टू इट सेल्फ ऑफ द सेम रेट इंटरेस्ट इन टाइम। मतलब कि उसी दर से, तो 8 गुना वही राशि 8 गुना कितने समय में लगेगी जाके। ठीक, तो कहता है कि 4 को होने में कितना लगता है, तो 4 गुनी होने के लिए ये समय है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा समय है। और ये नहीं सॉरी, देखिए, तो 2 हमारा क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है, समय दे रखा, सॉरी। ठीक, और ये क्या है, हमारा वर्ष दे रखी है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये कितने समय में हो जाएगी जाके, 8 गुनी। तो 8 गुनी मतलब कि x था तो कितना था, 2 था, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना। तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, जितना इसमें टाइम पावर आएगी जाके, यानी उसमें हम पहली वाली ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा टाइम आ जाता है, वो आ जाएगा 12 ईयर। कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें आप आराम से कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला, द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग द इतना, यानी 2 की पावर 50, 3 की पावर 15 और 5 की पावर 50, 100 और 4 की पावर 4000, वो 2000। ठीक ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेम पावर में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सेम पावर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर को, 2 की पावर कितना है, 250 है ना। तो 2 की पावर है हमारा कितना, 250। तो 250 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 50। ठीक है, इतना। और 3 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 3 कितना, 3 ओ की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर, तो 5 की पावर 2 की पावर 50 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 4 की पावर 50 है, तो 4 की पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 की पावर 50, 5 को 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 32 की पावर 50, और ये हो गया जाके 9 की पावर, नहीं 27 की पावर 50, कितना, 27 की पावर 50। ठीक ना, और ये हो जाएगा 25 की पावर 50, और 4 चौक 16 चौक 64, कितना हो जाएगा जाके, 4 चौक 16 64, तो 128, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16, 4 चौक 16 16, 256 की पावर। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो छोटी संख्या इसमें कितनी है, 32 है, यानी कि 2 की पावर कितना,
नहीं 32 नहीं 25 वाला है ये। कितना है? 25 है। ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे छोटी ये हो गई है, ये सबसे छोटी हो गई जाके, ये वाली सबसे छोटी हो गई जाके, और ये वाली सबसे बड़ी होगी जाके। ठीक, कौन सी? ये 4 की पावर वाली। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है 5 की पावर ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि इफ़ ए और बी का रेशियो दे रखा है इतना, बी सी का इतना, तो डी सी का, तो हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो देखिए, तो हमें ए रेशियो पहले बी निकाल देते सेफ। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 9 यानी कि 2 रेशियो 3 3 9 3 आ जाएगा ये, तो 2 रेशियो 3। और बी रेशियो सी, तो यहाँ से ले ली तो कितना आ जाएगा 14 यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये कितना 5। ठीक है, और डी सी ले लीजिए या सी डी, तो सी डी हमारा कितना आ जाएगा सी रेशियो डी, सी डी लेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक, तो 10 ये, तो 10 ये, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 6 ये, तो ये हो जाएगा जाके 6 रेशियो 7 इधर, तो 6 इधर आ जाएगा जाके। देखिए इसको लिख सकते हैं कितना 3 बट्टे और कितना 7/10, एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 7 के 7। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं, तो हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी। तो सबसे पहले देखिए क्या करने का तरीका है हमारा इसका, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। ठीक है, कितना आ जाएगा जाके 12 चौक 48 48। ठीक है ना, फिर इतना हो गया। अब इसका गुणा ऐसे करना है। ठीक है ना, तो 4 12 12 छिंग 72, कितना आ जाएगा 12 छिंग 72। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा करना है और इसके साथ ले आना है। ठीक है, तो 5 15 छक्के 90, ये रेशियो इधर बनता चला जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा जाके 15 7 105, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देना है 105। ठीक, अब इसमें कुछ कॉमन है, तो इसमें से कॉमन कितना है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 तो है नहीं, 3 कॉमन ले लिया, 3 3 16 3 48, 16 अनुपात 24 अनुपात वहाँ पे 30 अनुपात ये हो जाएगा 35, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 16 16 24 30, 16 24 30। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। यदि ए बी कार्ड ऑफ द सर्किल का ए बी कार्ड है, ठीक ना, ए ओ सी इट्स द डायमीटर, एंगल कितना 30, 80 इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट। ठीक है ना, ए बी ए टी इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्या है कि ए बी कोई कार्ड है सर्किल के अंदर, ए बी क्या है कार्ड है ए और यहाँ पे बी। ठीक है ना, अब ए बी कार्ड है और ए बी कार्ड ए ओ सी इट्स अ डायमीटर, ए ओ सी क्या है एक डायमीटर ए ओ सी, तो यहाँ पे इसको मिला दिया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे बीच में वो हो गया। ठीक है, अब कहता है ए टी इज द टेंजेंट, तो ए टी कोई टेंजेंट है, ये टी टेंजेंट होगी। ठीक ना, तो द सर्किल ऑफ द पॉइंट एट, तो बी ए टी, तो बी ए टी ये वाला एंगल पूछा गया ये, तो ये भी तो 30 का बना ही रहा है, नहीं ये वाला बना रहा है कितना 50 का, ए बी सी ये बना रहा है 50 का, ये कितने का बन गया जाके, और सीधी सी बात ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है। ठीक, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कितना है सी इसका, ओ सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि ये दे रखा है और इतना दे रखा है, तो बताइए ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है ये किसी का होल स्क्वायर दे रखा है और ये भी दे रखा है। ठीक, तो देखिए √3 है तो ये हो जाएगा 3 का प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, एक मिनट, √3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2, एक मिनट
2 अंडर रूट का होगा, 2 का, ठीक, अंडर रूट 2, ठीक। और ये अंडर रूट पहले से लगा माइनस के साथ, इसी की तरह ये हो जाएगा जाके अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2 अंडर रूट 2 और इंटू 1। और यहाँ पे कितना हुआ अंडर रूट 2 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा यहाँ पे हमारा, तो बचेगा जाके अंडर रूट 2 प्लस के साथ 1 और माइनस के अंडर रूट 2 प्लस के साथ 1, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कितना है? ऑप्शन नंबर 20 डी इसका राइट आंसर। कितना है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अब इसका पूछा गया योगफल। क्या पूछा गया? हमें योगफल पूछा गया है। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि इस तरह का सवाल है तो क्या करते हैं, इसको 1 2 3 स्क्वायर सबका स्क्वायर करके प्लस के साथ डॉट 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 19 कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ तक का, तो इसमें से हम इसके स्क्वायर को घटा देंगे जाके, इसका मान निकालने के बाद इसका हम घटा देंगे जाके। ठीक है, तो स्क्वायर का है तो सिग्मा एन स्क्वायर बराबर होता है एन प्लस के साथ 1 इंटू 2n प्लस के साथ 1 बट्टे कितना 6, ये हो गया जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो इसी को सीरीज को हम करते हैं, इसी को अलाउ कर देंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम 2 सीरीज को तोड़ दें जाके, तो क्या करेंगे जाके, इसमें हम जितना चाहें इतना जोड़ दिया इसमें, ठीक ना, और उसमें इतना घटा दे रहे, ये वाली संख्या को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 19 और 19 और ये हो जाएगा 20 और 19 और 19 38 और कितने 38 और 1 39 बट्टे कितना 6 माइनस, अब ये 1 से ले 10 से लेके ये कितनी होगी 9, तो ये हो जाएगा जाके कितना 9 इंटू 10 और इंटू 9 दूनी 18 और 1 19 बट्टे 6। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 6 और 19 दूनी 38। एक मिनट, हाँ देखो 19 गुणा 20 गुणा 39 माइनस के साथ 9 गुणा 10 गुणा 19। ठीक, 19 गुणा 2 कॉमन ले लीजिए, 19 गुणा 20 यहाँ से 19 गुणा 19 दूनी 38 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 19 ये गया 19 ये गया। ठीक है, यहाँ से बचा केवल 10, तो हो गया 390 और यहाँ से ये 10 खत्म हो गया जाके। ठीक है ना, नहीं 10 कॉमन एक मिनट गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पे 19 गुणा 10 लीजिए कॉमन। ठीक है ना, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा केवल ये। ठीक है ना, 10 ये गया, बचेगा केवल माइनस के बट्टे कितना 6। ठीक है ना, तो 6 2 से कटेगा, ये 2 से ये कितनी बार 5 बार। ठीक है, और ये 2 से कितनी, देखिए कितना हो जाएगा जाके, इतना आ गया बाहर, तो 19 का इसमें गुणा कर देना, तो 3 दूनी 6 और 1 7 और 8 78 माइनस के साथ 9। ठीक, बट्टे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम में 6, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 2 3 6 और इसमें से घटा देंगे जाके, तो बचेगा जाके 6, यहाँ से हासिल लेके जाके तो 6 और यहाँ पे 9, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 3 9, तो बचेगा जाके 19 गुणा 5 गुणा 23, तो 19 पंजे 95 गुणा 23। अब देखिए 3 5 15, 15 वाला कोई है इसमें, लास्ट में 5 है कहीं, इसमें 5 एक में ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। और कोई हो जाता तो पूरा करना पड़ता मुझे, ठीक ना, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो जाती है तो इतने की दर से इतने प्रति की दर से बताइए 1.5 वर्ष में कितनी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी जाके। तो सीधी सीधी बात है, तो टाइम हमारा दिया कितना 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी जाके
3 छमाही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी हमारी? 3 छमाही हो जाएंगी, ठीक है ना। और अर्धवार्षिक दर आर हमें तो दे रखी, तो आर बराबर हमारा कितना दिया 10, तो R/2 बराबर हो जाएगा कितना 5 अर्धवार्षिक दर हो गई जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है, हमें फॉर्मूला लगा देना चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो CI हम निकालते हैं कितना P टाइम्स ऑफ 1 प्लस के साथ R, 1 प्लस के साथ कितना R/100 की पावर n-1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 8000, ठीक है। 1 प्लस के साथ R का मतलब 5/100 की पावर कितना 1-3 की -1, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20, 21 महीने से ये हुआ जाके कितना 8000 इंटू 21/20 माइनस के साथ का होल क्यू माइनस के साथ 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके 8000 और ये हो जाएगा 21 का क्यू माइनस के साथ 20 का क्यू बट्टे 8 का क्यू, है ना, इतना। तो 8000 से तो ये तुम्हारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही 8000 हो गया जाके। 2100 में से हम क्या करेंगे जाके 92 61 ये क्यू होता है और इसका हो जाएगा 8000, इसको हम घटा देंगे जाके, तो बचेगा जाके 1012 61, कितना बचेगा 12 61 बचेगा हमारा ये आंसर, ठीक है। तो 1000 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ए नॉन जीरो है, ठीक ना। तो बताइए कि a + b + c बराबर 0 दिया है, तो इसमें इतने का मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो अगर a + b + c बराबर 0 है तो लिख सकते हैं एक यहाँ से नीचे a + b + c कॉमन ले लीजिए। देखिए ऊपर क्या बनता है, बात बनती है ना, a b c कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a³ प्लस के साथ b³ प्लस के साथ c³, इतना वैल्यू बन गया जाके, ठीक ना। अब इतना वैल्यू बन गया है a³ प्लस के साथ की, अगर a + b + c बराबर 0 है तो a³ प्लस के साथ b³ प्लस के साथ c³ बराबर होता 3abc, ये यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो 3abc बराबर abc काट देंगे जाके, तो आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आसानी से सवाल है, आसानी से करते चलते, ठीक है। अगर x बराबर √3 दिया है तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये पावर और ये पावर देख लीजिए, तो इसका जो अंतर है क्या वो 6 है, कितना वो का अंतर इसका 6 है। यदि 6 का अंतर है, ठीक ना, और यहाँ पर x का गुणांक कितना 1 है और इनके घातों का अंतर कितना 6 है, तो इसका जो मान है हमेशा शून्य आता है। कितना आता है? हमेशा शून्य आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इसका राइट आंसर। अगर इनका जो पावर है इतना, ठीक, और इसका गुणांक 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए इसका हमें गुणनखंड निकालना, तो पहले सीधा सीधा फॉर्मूला है, प्लस का आना चाहिए, माइनस वाले में प्लस आता है, ये होता है x माइनस के y, x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ x x² प्लस के साथ y। देखो माइनस वाला ये तो है नहीं, ठीक है ना। अब ये इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फार्मूला लगा लिए, फार्मूला हमारे पता है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो वही समस्या है, ठीक ना। तो इसमें याद करने के लिए हमारा तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। कितना है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो निकाल लेते, समबाहु त्रिभुज है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात पूछा है। तो देखिए, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमारी, प्रतिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर होता है 4abc/4a और उसका
अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, क्लियर, यही होता है। ठीक है, ये स्मॉल आर बराबर हो गया जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो इतना होता है ये। अब यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा बराबर हमारा क्या आता है, समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, √3/4a स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे s बराबर आ जाएगा कितना, 3a/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3a आ जाएगा, यहाँ पे 3a क्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है r/स्मॉल r। तो ये हो जाएगा AQ/4, डेल्टा का मान √3/4a² तो देखिए कितना हो जाए, 3/a/ कितना 2। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा जाके। ठीक है, और यहाँ पे इसका और हो जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते कितना, AQ × 3/2, 3a/2 और 3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/, हो जाएगा जाके 16। 3/, कितना हो जाएगा 16, और ये 4 इसमें ऑलरेडी है ही, तो इतना, और AQ की पावर 4, जहाँ से हमारी ये सब क्या कलर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 ये और 4 से ये 2 बार, तो रेशियो आ जाएगा कितना, और ये 2 हमारा बन जाएगा ऊपर, तो क्योंकि नीचे आया तो ये 2:1 ये बन जाएगा कितना, क्योंकि ये ऊपर पहुंचेगा जाके, नीचे है ना इतना, तो ये आ जाएगा 2/1, कितना आ जाएगा 2/1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, 2:1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, तो टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ सर्किल इतना, द डायमीटर ए बी, द एक्सटेंट ऑफ द, ठीक है, तो DAC बराबर 100, DCA बराबर 110, तो ABC। ठीक, कोई टेंजेंट है ऑफ सर्कल, सर्कल ये है। ठीक है, इस पर कोई टेंजेंट C से होकर के जाती है, ये पॉइंट क्या है, C है। ठीक है, और ये क्या मान लीजिए PQ है, और द डायमीटर को क्या किया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है इसको यहाँ पे, तो वो कहीं ये D बिंदु पर मिलता है। ठीक है, या कहीं भी मिलेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ से, तो बताइए ये वाला जो कोण दे रखा वो कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर के कोण दिया है 110 है, DCA, तो ये DCA ये वाला पूरा दिया 110 का। ठीक है, अब पूछा क्या है, CBA, मतलब ये वाला कोण पूछा है। ठीक है ना, अब टेंजेंट है यहाँ तो 90 डिग्री काटेगी जाके। ठीक है ना, कितना काटेगी जाके, 90 डिग्री। और सीधी सी बात कही जाए, ये वाला कोण कितना होगा जाके, 70 का, तो सोचने वाली बात ही नहीं, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, हो जाएगा 70 का। ठीक है, जितना ये कोण होता है यही कोण तो इसी के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, जितना ये कोण होगा वही कोण हमारा इसके बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, व्हेन द ट्रेन ट्रेवल द इतने स्पीड ऑफ द नॉर्मल स्पीड। ठीक है ना, द रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 4 आवर लेट, व्हाट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल स्पीड। तो इसमें कहता है कि, अब देखिए इसको शॉर्ट, ये तो हमें क्या पूछा गया, कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला निकालते सामान्य, यानी कि x डिस्टेंस कितने समय में चलेगी, t डिस्टेंस में चलेगी, और उसमें कितना समय ज़्यादा लेती है, अगर t2 कितना 3/4 है, 3/, सॉरी कितनी है, 5 है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा जाके t प्लस के साथ 4। ठीक है, हमने यहाँ से निकाल लिया जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके 5xt बराबर 5xt बराबर ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 3t प्लस के साथ कितना 4। अब यहाँ पे देखिए इतना आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान है, कैसे हमें x तो ठीक
एक्स यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर के लिए सामान्य गति किलोमीटर समान निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 5t माइनस का 3t इजिकल टू 4, यहाँ से घटा देंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, ये चाहती है 12, 1 मिनट 12 है यहाँ पे, तो 2t बराबर आ जाएगा कितना 12, यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार, तो t बराबर आ जाएगा कितना 6 घंटे, 6 घंटे। तो कितना समय लगेगा जाके उसको, घंटे 6 लगेंगे जाके। तो वो कहाँ गया 6, और इसमें है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सामान्य गति से रेलगाड़ी चलेगी जाके तो उसे 6 घंटे लगेंगे जाके। ठीक, अगला सवाल इसी पे डिपेंड है। तो कहता है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म के खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है चाल को। तो चाल को बदलने के लिए तो 20 दे रखा है, तो स्पीड को हम बदलते हैं, इसमें 5/18 से भाग दे देंगे जाके, 5/18 से भाग देंगे जाके। ठीक ना, तो जो कुछ भी चेंज आ जाएगा जाके, 1 मिनट भाग दे दिए, ये बदल गए मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या समय, 75 मीटर खुद को पार करेगी जाके, ठीक ना, और 20 गुणा 5 गुणा 18, ठीक ना, और 25 15 1 5 1 75, और 5 ये 15, 5 चौक 20, 2 से ये कितनी बार, इतनी 2 बार, 2 से ये 9 बार, ठीक है ना। तो बचेगा जाके कितना, 5 चौक 20, 25 इतना बचेगा। ठीक है, तो बचेगा जाके 18 गुणा 3, 18 3 54/4, और 2 54/4, तो 2 से काट दिया 9, 9 30 27/2, 27 के आधे कितने बचेंगे जाके, 13 दूनी 26, तो 13.5 आंसर आ जाएगा कितना, 13.5। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें राइट आंसर है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि ABC बराबर 5 दे रखा है, ठीक है ना, तो इतना ये बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, तो बताइए इतने इसका मान क्या होगा जाके। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, 3ABC का मान इतना दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है AQ + BQ + CQ माइनस के 3ABC की वैल्यू होती है A + B + C, कितना होता है हमारा, देखिए फॉर्मूला होता है A प्लस के साथ B प्लस के साथ C, ठीक है ना, और इसके बाद A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² माइनस के साथ AB माइनस के साथ BC और माइनस के साथ AC, ठीक, 1 मिनट, AC, ठीक है ना, इतना। अब हमें ये तो दे रखा कितना 5, अब ये A + B + C का होल स्क्वायर, इसको रुकिए अभी, A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² और माइनस के साथ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 10। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं A + B + C का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² बराबर ये हो जाएगा कितना 100 माइनस के साथ 2 गुणा 10, कितना बचेगा जाके जी हमारा 80, कितना हो जाएगा जाके 1 मिनट 5 है ना, 1 मिनट, गलती आज बहुत ज़्यादा हो रही है। ये 5 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 10 दूनी 20, तो ये भी आ जाएगा कितना हमारा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यही है ऑलरेडी, 5 माइनस 7 10, तो बराबर 5 गुणा माइनस के 5 बराबर माइनस के 25, तो माइनस के 25 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर लॉग इतना दे रखा है तो 2 log a की वैल्यू कितनी बराबर होगी जाके, ठीक ना, x की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, बस इतना बात, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करते हैं हम इसको,
पहले सेम बेस पे बदल लेते सबको, तो सेम बेस में बदलने के कारण हमें क्या मिल जाएगा, जाके यहाँ पे 2 की पावर बदले, 2 दूनी 4, तो 2 की log 2/2 प्लस के साथ 16, तो 2 की पावर कितनी 4, तो 4 log बेस 2, ठीक है, 2x प्लस के साथ 4 चौकुछ 14 कितना हो जाएगा जगह 8 है ना, कितना 1 मिनट 16 और गुणा 4, तो 2 की पावर 4 तो 16 और गुणा 2 की पावर 2 यानी कि 2 6 log 2 और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा जाके 12, 6 4 10, 10 और 2 12, यानी कि आगे 12 log 2/2 इजुकल टू 12 से 12 कट गया 1 बार, तो यहाँ पे x यानी कि x की पावर 1 बराबर आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा x बराबर हमारा आ गया कितना 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो गया जाके 2, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो कई बार पूछा गया, ठीक है ना, इसका तो आंसर आपको याद होना चाहिए और TGT 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसको पहले पलट दीजिए, तो पलट देने पर अपने आप ये किसमें बदल जाएगा जाके, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये पलट देने पर बन जाएगा जाके log 2x प्लस के साथ log 3x प्लस के साथ log 4x प्लस के साथ डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा जाके log 50x इतना, ठीक है। अब इसको लिख सकते कितना log x 2 और 3 इंटू 4 इंटू और डॉट 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 1 भी लिख दीजिए, तो ये 50 हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं कितना log x 50 इतना। अब इसको उसमें 1 में लिख देंगे जाके, तो 1 में आ जाएगा जाके log वो फैक्टोरियल 50 इंटू एक्स, तो यही आना चाहिए log फैक्टोरियल 50 इंटू एक्स ऑफ जेरा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी है, तो आर किसके बराबर होगा, बस इस पे बता। तो अब इसमें सीधी सीधी है पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, तब यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके, कैपिटल सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी और शेष 2 भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके ए स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस के साथ ए आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर प्लस के साथ ए आर की पावर 4, थोड़ा ये वाला इधर आ गया इधर आ गया, ठीक ना, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर 4 प्लस के साथ आर स्क्वायर मान के साथ 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए किसका मान, आर का मान चाहिए, किसका मान नहीं, आर स्क्वायर का मान चाहिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मान सीधा सीधा निकालते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके कितना, यहाँ पे 1 माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 और 1 5/2, ठीक, कितना हो जाएगा 4/2, ठीक। हमें चाहिए आर की वैल्यू, किसकी चाहिए हमें, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यही 2 वैल्यू हो गई जाके, कितनी हो गई जाके, यही 2 हो गई जाके, ठीक है ना। तो अब इसमें तो देखिए अब इसमें कुछ बात है, आर का मान है वो कैसा है, लेस देन 1 है। जब आर का मान कैसा होगा जाके, लेस देन 1 होगा जाके, मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके √5 माइनस 7 1/2, ये वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। पॉजिटिव वाला इसमें नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि ए और बी किसी काम को मिलकर x दिन में पूरा करते हैं, एक अकेला उसे 2x + 2 दिन में काम करता है, बी उसी काम को x + 8 दिन में करता है, तो x का मान क्या होगा जाके, ठीक है। सीधी बात है, x/1/x बराबर दे रहा 1/x प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 1/2,
एक्स प्लस के साथ 1, दोनों को मान बराबर आएगा। तो 1/x बराबर आ जाएगा जाके कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 10x प्लस के साथ 8 दूनी 16, ये हो जाएगा जाके कितना 2x प्लस के साथ 10, 2x प्लस के साथ 10। अब इसमें कैंची का गुणा कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के साथ 10x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 10x प्लस के साथ 16। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव क्यों नहीं लिया यहाँ पे, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वर्क हो रहा, वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर, ए पर्सन ट्रेवल द ए टू बी एवरेज स्पीड ऑफ द x किलोमीटर, रिटर्न इन द बी टू ए द बाई किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस द जर्नी। तो सीधी सीधी बात कही जाए तो इसका जो फॉर्मूला पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, तो इसके लिए सीधा फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर कौन सा होता है, बी हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि हाउ मच इन्वेस्ट अमाउंट इतना 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक ना। तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सक्सेस, पहली साल के लिए इतना, दूसरी साल के लिए इतना, तो बताइए कि उसमें कितना पैसा उसे मिलेगा जाके। ठीक है, तो ये कहता है कि 2500 रुपये तो उसके लिए ही है, 25,000 रुपये, ठीक है ना। और पहली साल के लिए ब्याज लगा 1 प्लस के साथ 5/100, और दूसरी साल के लिए कितना लगा है 4, तो 1 प्लस के साथ 4/100, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2500 इंटू 105 गुणा 104/1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो 3 तो जीरो यहाँ से कट गई, 3 जीरो यहाँ से कट गई जाके, अब बची 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 25, तो 5 गुणा 105 गुणा 104, 4 से जब दे दे तो ये कितना बार जाएगा जाके, ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 बार, ठीक है। अब 52 का गुणा कर दे रहे तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26 गुणा 105, तो इसका जब गुणा करेंगे जाके तो ये 26 गुणा 21, बाकी का सब हो गया, ठीक ना, तो इतना आया। तो इसका गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना 27,300, कितना हो जाएगा 27,300, इसका आंसर हो जाएगा गुणा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इतना दे रखा है तो बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यूपी टीजीटी में पूछा गया है सवाल, ठीक। अब यहाँ पे हम सीधी सी बात है हमें कि इस कंडीशन को ऐसी की वैल्यू है कि सेटिस्फाई कर जाए, तो x बराबर रख दे रहे हैं यहाँ पे 3, तो ये 3 और प्लस के 9/3 बराबर ये हो जाएगा 6, ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो यहाँ पे रख देंगे जाके 9 प्लस के साथ हो जाएगा जाके 9/9, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो बचेगा कितना 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी तरीका अपना निकाल लेना आराम से, ठीक। क्लियर है, द वैल्यू ऑफ द एक्स दिस, अब इसमें वैल्यू पूछी गई तो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी, उसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना, नीचे एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x और माइनस के साथ 15, और इधर आ जाएगा कितना x माइनस के साथ ये खत्म, और ये x माइनस के ये, तो माइनस प्लस के साथ ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा जाके हमारा ये ऊपर हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा कितना 1/6, 8 6 48 बराबर आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के साथ 2x माइनस के साथ 15, तो इसको 48 को उधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x माइनस के साथ 15 और माइनस के साथ कितना 48, ठीक। अब इनको जोड़ लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 5 13 की 3 और 5 और 1 6 63 माइनस के साथ कितना 2x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर 9 7 63, तो x माइनस के साथ कितना
7 और x प्लस के साथ 9 बराबर कितना 0। तो x का मान आ जाएगा जाके 7 और माइनस के 9, x का मान पॉजिटिव और माइनस के 9, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि द एक्स रेडियाई, ठीक ना, इन रेडियाई ऑफ द ट्राइंगल R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस ट्राइंगल एज। तो इस कंडीशन में दे रखा है, तो सीधा सीधा ये हम जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे जाके, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ाए थे जाके, तब ये इसमें सवाल था। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाला चैप्टर देख लेंगे जाके, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना, क्लियर है। और अगर करना चाहो तो यहाँ पे R बराबर लगाना है S अपॉन डेल्टा अपॉन S, ठीक है। R1 बराबर लगाना है डेल्टा अपॉन S माइनस के साथ A, ठीक है ना। R2 लगाना है वो डेल्टा S माइनस के साथ B, ठीक है। और डेल्टा लगाना है यहाँ पे ऊपर S नहीं। R3 बराबर लगाना तो S माइनस डेल्टा अपॉन S माइनस C। ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो वो हमारी कंडीशन बनेगी जो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की कंडीशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, HCF पूछा गया इसका और इतने का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स माइनस के 1, और इसमें से प्लस के साथ 4 कॉमन लिया जाए तो एक्स माइनस के 1, ठीक, बराबर ये हो जाएगा जाके, इसको हम खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस के साथ 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये इसमें हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 और एक्स माइनस के साथ 1, और ये हो जाएगा जाके कितना एक्स माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1 और फलाना बना ही रहेगा जाके इधर, ठीक। और ये और इसको हम लिख सकते हैं कितना एक्स माइनस के साथ 1 और एक्स प्लस के साथ 1, बाकी का कुछ इसमें नहीं मिल रहा है। तो जो ओवेनिस्ट गुणनखंड बनेगा जाके एक्स प्लस के 1 वो एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 1 हमारा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 25 क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल इतना और द वर्टेक्स इतना, तो लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, उसकी भुजा की लंबाई निकालनी, शीर्ष इतना दे रखा है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है तो एडी हम निकाल लें, लेंथ ऑफ निकाल दे रहे, तो लंब की लंबाई यानी कि ये ऐसे दे रखा है, तो यहाँ से इस बंद से इसका बेस का इक्वेशन दे रखा, कितना दे रखा हमें एक्स प्लस के साथ वाई माइनस के 1 बराबर 0, और इसके बिंदु कितने दे रखे 1 कोमा माइनस के 1, ठीक। यहाँ से इसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के 1 1 और माइनस के 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो जब कैंसिल हो जाएगा जाके तो हमारा आ जाएगा कितना 1 अपॉन √2, ये हो जाएगा जाके ए डी इतना, ठीक है। तो h बराबर हमारा कितना है दे रखा होता है। तो अब त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लीजिए, तो त्रिभुज की ऊंचाई होती है h, AD निकल आई जाके, AD होती है √3/2 गुणा भुजा, इसी से तो h का मान आया 1/√2 बराबर √2 बराबर यहाँ पे इंटू भुजा, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी √2 यानी कि √2/3, ठीक, ये हो जाएगी जाके भुजा, ठीक। तो √3/2 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और भी मेथड है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि x इतने बराबर इतना है तो बताइए ये वैल्यू और ये वैल्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे हम कैसे करते हैं सवाल को, हमारा प्रश्न है कि 2x माइनस के y बराबर इतना है तो बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है ना। तो क्या करना है कि हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई दो मान सेटिस्फाई करा ले और उसमें वो वाली वैल्यू लगा दें।
तो हम x बराबर रख दे रहे कितना 2 और y बराबर रख दे रहे -1, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये वाली चीज़ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 × 2 माइनस माइनस प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 धन बराबर हो जाएगा 5। ठीक, सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 में से गया तो 3, 3 का 1 वर्ग हो जाएगा माइनस के, और माइनस के 2 में से यहाँ पे माइनस, तो ये 1, तो बराबर कितना 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख के देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, लॉगरिथम इतना दे रखा है, तो बताइए बेस अगर इतना है तो बताइए उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी है। तो केवल बेस का खेल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और जब इसको लिखेंगे जाके इतना, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर log कितना 2√2 n बराबर log 2√2 की यहाँ पे 1/2 की पावर कितना 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2√2 1 और इतना, और log 2√2 8, ठीक है। तो इतना लिखा जा सकता है। और ये तो वैल्यू होगी 0, ये तो वैल्यू होगी 0। तो अब ये हो गया जाके माइनस के साथ log 2 कितना 2 कितना हो गया, 1 मिनट, 2√2, ठीक है ना, और 2 की पावर 8, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी पावर को यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/√3, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, और log 2 और log ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब ये पहुंच जाएगा कितना माइनस के 16/3 log 2 और 2, ये तो हो जाएगा 1, तो यही आंसर हो जाएगा 16/3, कितना हो जाएगा 16/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। इफ द इतना मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द दिस इज, ये जो क्वेश्चन है कहाँ पर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नवोदय में पूछा गया तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वो भी पीजीटी में पूछा गया। देखिए, तो जब नवोदय का क्वेश्चन है तो देखो ऐसे किया है, ठीक। इसका जो डायगोनल है वो हमने कितना मान लिया, यहाँ से छोटी से 60 ज़्यादा है ना, तो ये वाली हमारी x हो गई, इससे ये 60 ज़्यादा है। और जो ये इससे ये कितनी है, x प्लस के साथ 30 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक है। तो 60 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना x प्लस के साथ 30 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके 3600 प्लस के साथ x स्क्वायर प्लस के साथ 6 दूनी 12, 120 से x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितना 900 प्लस के साथ 3 दूनी 6, 60x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जाके, ठीक है ना। और 60 से 120 काट पीटी कर लेंगे जाके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 60x और माइनस साथ 2700 बराबर 0। अब यहाँ पे यानी कि कितना 90 गुणा 30, ठीक है ना। तो ये माइनस का आ जाएगा, तो x माइनस 7 90 है और x प्लस के साथ 30 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 90। तो जहाँ पूछी गई है कौन सी, शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है ना। तो तीनों अब पूछा कौन सा गया है, तो देख लीजिए। तो डायगोनल देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर और शॉर्टर साइड, तो सबसे बड़ी भुजा तो इसमें 30 जोड़ दीजिए, 30 का 90 तो 150, ये आ गई जाके 150 वाली, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, नहीं 90 30, 1 मिनट कितनी आई है, 1 मिनट 90 आई है ना, 90 आई है, ठीक। x का मान कितना है 90 है ना। तो इसमें
शॉर्टर साइड सबसे छोटी आएगी जाके कितनी आ जाएगी जी, और लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी ये बड़ी वाली, तो ये हो जाए 120 और ये 30, तो 120 और 30, 120 और 90, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं। ये तो ये डायगोनल निकल के आ जाएगा ना, डायगोनल थोड़ी लंबी और छोटी भुजा पूछी है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इतना, इन दोनों में कौन सा कॉमन मल्टीपल है, ठीक ना। ठीक, इसका सीधा सीधा है कि इसमें से ये देखना है ना कि ये कौन सा है। ठीक है, तो अब इसमें से इसके फैक्टर 19 के, तो 19 सत्ते वो 17 सत्ते 119 है ना, तो इसे 119 के हो जाएंगे जाके कितना 17 गुणा 17, और 272 के हो जाएंगे जाके कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। ठीक है, तो अब इसमें से जो कॉमन आएगा वो कॉमन कर लेना, तो 16, तो ये हो गया जाके 16 गुणा 7 गुणा 17, इनका गुणा कर लेंगे जाके तो आ जाएगा 1904। ठीक है ना, 1904 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द होल स्क्वायर इतना 365। ठीक है, अब सीधी सी 365 है। ठीक, अब इनका होल स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और जिनका 365 आ जाए वही हो जाएगा, 11 11 121, 12 12 144, तो ये सीधा सीधा 5 6 और 2, तो 265 हुआ जाके। ठीक है ना, नहीं बात बनी तो अब 20 करके देख लीजिए, 13 13 169 और 14 14 196, तो 9 5 और हासिल 1, 10 6 16 और 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा होता है इसमें, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा 196 और 365 हो रहा है, बाकी का आप स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की दोगुनी है और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे भुजा से 3 अधिक है, सबसे छोटी भुजा से 3 अधिक, एक त्रिभुज की परिमाप इतनी है से परिमाप इतने से अधिक है तो छोटी भुजा, यदि त्रिभुज की परिमाप 203 से अधिक है, 203 से अधिक है तो छोटे त्रिभुज की लंबाई, छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी जाके ये पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, मिनिमम है वो उसका है, इक्वलिटी का सवाल है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं सवाल को देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो इनकी परिमाप है वो क्या 203 से कम है, तो यानी x प्लस के साथ पहली भुजा कितनी है x है, तो दूसरी भुजा बड़ी भुजा की कितनी है, दोगुनी है, तो ये हो जाएगी 2x, और तीसरी भुजा छोटी भुजा की इससे कितनी है, अधिक है, कितनी, x प्लस के साथ 3 2 हाँ, और ग्रेटर देन और का अधिकतम है, परिमाप कितनी 200 से 203 से अधिक है, तो ये हो गया कितना 4, और इसमें से 3 घटा देंगे जाके, तो 4x ग्रेटर देन 20 आ जाएगी जाके, इससे 4 से ये कितनी बार कटाएगा जाके 4 5 50 बार, x का मान कितना आ गया जाके मान 50, x का मान कितना होना चाहिए 50 से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कितना है ये हो जाएगी। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कहते हैं त्रिभुज की 2 बड़ी भुजा BC की लंबाई है इतनी है, तो उनके कोण समांतर श्रेणी में हो तो तीसरी संभव भुजा कितनी होगी जाके। ठीक है ना, तो देखिए ये सवाल अच्छा है, करना है, तो अगर छोटी भुजा और बड़ी भुजा दे रखी है का अनुपात दे रखा है ये, ठीक है, मान लो कोई भी है किसी के तरह ट्रायंगल है, तो यहाँ पे C है और ये हमारा A है और ये B है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये कहता है कि ये सारे जो कोण हैं किसमें समांतर श्रेणी में, अगर A ये है तो A प्लस के साथ D होगा जगह, और ये वाला A माइनस के साथ D होगा, सीधी सी बात की जाए। ठीक ना, और ये वाला AC है वो कितना मान ला, ये दे रखा कितना 9, और CB जो है वो कितना वो है वो 10 है,
इसको x मान लीजिए, तीसरी भुजा हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये पता चल जाए तो अब यानी कि तीनों कोणों का योगफल कितना होगा जाके, तो a माइनस के साथ d प्लस के साथ a और a प्लस के साथ d बराबर कितना 60, वो 180। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3a बराबर आ जाएगा कितना 180। यहाँ से ये कितनी, तो जो कोण है a बराबर कितना आया 60, a बराबर आगे जाके 60। तो सीधी सी बात है कि हमने अब कोज्या वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कोज्या से यहाँ से ये आ गया 60, ये वाला 60 आ गया, ठीक ना। तो 60 जब हमने लगाया था तो cos 60 बराबर होता है हमारा cos 60 यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 7, जो सी कोण सामने वाली भुजा वो माइनस कर देते हैं, वही तो होता है ना 2 इंटू 10 इंटू एक्स। अब 60 का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा जाके 100 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 7 81/20 या 10x। यहाँ से कि ये ख़त्म कर दीजिए 10x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया जाके 10x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितना बचेगा जाके 9। तो ये जब 9 बचेगा जाके 9 नहीं 19, ठीक है ना, 19 बचेगा जाके हमारा, तो कितना हो जाएगा जाके, तो ये फार्मूला हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 19x और 19 मान 1 मिनट माइनस के साथ कितना 10x प्लस के साथ 19 बराबर 0। अब इसमें घटाकर जोड़ करके कितना लाना, सीधी तरह 4 से लगा दीजिए। x बराबर हो जाएगा कितना अंडर रूट में हमारे पास 1 मिनट प्लस माइनस माइनस 10 यानी प्लस के साथ 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10 का 100 और माइनस के साथ कितना हो जाएगा 1976/2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है। इतना आने के बाद तो अब इसमें से घटा बढ़ा करके देख लेना, एलसीएम लेने के बाद तो आ जाएगा कितना 2 से काट लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 5 प्लस के प्लस माइनस का √6। तो लंबाई है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉसिबल है, तो यानी कि 5 प्लस के साथ कितना सी इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए अगर इतना दे रखा तो f1 की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो देखिए तो ये तो नॉर्मल सवाल है ना, आराम से कर लेंगे जाके। तो अगर f(x) x प्लस के साथ 1 का होल बराबर दे रखा x³ प्लस के साथ 1 का x क्यूब, ठीक है ना। f1 का मान यहाँ से, तो अब इसके बराबर ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, ठीक ना। तो जब ये 1 के बराबर दे रखा है तो कहने का अर्थ ये हुआ जाके, तो इसको लिख सकते कितना x प्लस के साथ 1/x का होल क्यूब माइनस के साथ कितना 3 इंटू 1/x का है, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके x प्लस के साथ 1/x इतना का होल क्यूब अपॉन में 1 इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 1 लगा देना, तो 1 माइनस के साथ ये भी 1 हो जाएगा तो बनेगा 3, तो कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, जो अभी सवाल किया था जाके इसका 1 मिनट, ये दूसरे तरीके का सवाल, एक ही माइनस के इसमें सीरीज है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम 2 सीरीज इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एक हो जाएगी जाके 1 का क्यूब प्लस के साथ 3 का क्यूब प्लस के साथ 5 का क्यूब प्लस के साथ डॉट 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 11 का क्यूब तक, ठीक है। फिर माइनस के साथ ये 2 का क्यूब प्लस के साथ 4 का क्यूब प्लस के साथ डॉट 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 10 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब 1 का क्यूब, यहाँ से विषम पदों का क्यूब पूछा तो इसको तो निकालना तो थोड़ी समस्या है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 27 प्लस के साथ 125 और 6 का हो जाएगा जाके 500 नहीं, हाँ 7 का हो जाएगा 343 प्लस के साथ 9 का होता है 729, 11 का होता है 1343, वो 1331,
ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ 8 प्लस के साथ 64 प्लस के साथ 216, 6 का हो गया। अब हो जाएगा 8 का होता है 512 और 10 का कितना होता है 1000। अब इनको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, जगह आ जाएगा 2556 माइनस के साथ 1800, ठीक है ना। ये बचेगा जाके 756, बचेगा 756। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक त्रिभुज में इतनी और इतनी और sin A बराबर इतना है, तो बताइए कितने त्रिभुज संभव हैं। तो यहाँ से सवाल 100% आता है, ये ध्यान रखना है। तो A और B का मान दे रखा है, तो यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से हम करा भी चुके इस तरह के सवाल, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताए थे, तो उसमें और इधर डाल दिया तो वो तो डाल दिएगा, ठीक है। तो ये होता है sin A अपॉन A बराबर sin B बट्टे B बराबर sin C बट्टे C। साइन रूल हो गया जाके, ठीक है। अब हमें A और B की वैल्यू दे रखी है, A और A की वैल्यू दे रखी है कितनी 3/4 और A का मान दे रखा हमें कितना 5/1 लिख सकते हैं, इंटू साइन B बट्टे B का मान दे रखा है हमें कितना 7। तो ये हो जाएगा जाके कितना 3/5 बराबर साइन B गुणा इधर हो जाएगा 7, यानी 21 बट्टे आ जाएगा 20 बराबर आ जाएगा साइन B। अब 1 से बड़ा मान आ गया जाके, तो जब 1 से मान इसका बड़ा है तो ये ट्रायंगल इसे में संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ए इसका 0 बनेगा जाके ट्रायंगल, ठीक है। कहता है इतने व इतनों के बीच संख्या जो 5 से विभाज्य है परंतु 15 से विभाज्य नहीं है, उन्हें बताइए वो कौन सी संख्याएं होंगी जाके 100 से लेकर के 300 के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब ये कहता है कि इनमें 5 से विभाज्य संख्याएं, तो 5 से इतने पहले इसमें भाग 1 मिनट निकालते हैं। तो पहले 5 से विभाज्य संख्या निकाल लें, तो पहले 100 में और 300 में दोनों में देना है 5 का भाग, ठीक है। तो यहाँ से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी जाके, तो ये हो जाएंगे जाके 20, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना 5 6 30, तो टोटल संख्याएं हो गई जाके 40 से ऐसी संख्या इनको आपस में घटा देना। अब इसी तरह से 100 में 15 से भाग देना है और कितना देना है 300 में देना है फिर 15 से, 15 दूनी 30, ये 20 और 15 छक्के 90। तो ये यानी कि ये वाली जो संख्या हो जाएगी वो आ जाएंगी कितनी 14, कितनी 14 है। और यहाँ पे 40 में से घटाएंगे जाके तो बचेंगे जाके, क्योंकि इनसे विभाज्य नहीं होना चाहिए, विभाज्य नहीं तो 16 घटा देंगे जाके ना, घटा देंगे तो 16 कितना 26, 4 घटाएंगे 14 है ना, 14 ही तो आएंगे, तो ये बचेगा 26, कितना बचेगा जाके 26, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि उन दो नंबरों को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 30 तथा मासापा और लासापा का गुणनफल कितना है, इतना है, ठीक है। सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कहता है कि अगर ये सवाल है उनका योगफल कितना है 30 है ना, तो मासापा और लासापा निकालना है। तो सीधी सी बात है, मासापा निकाली तो इसका हुआ 1 हुआ जाके, तो मासापा हुआ 1 इंटू और एलसीएम कितना हो जाएगा 11 गुणा 19, तो 11 गुणा 19 हो जाएगा 9 और 1 10 की 0 और 1 और 1 2, 209। तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा जाके, क्योंकि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, ख़त्म हो गया जाके 17 20, इसका भी एलसीएम बना जाएगा, इनका गुणा इनका देखिए तो इनका आ जाएगा जाके 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा जाके, कितना 2 गुणा 2 गुणा 3 और हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये और ये हो गया 6 छक 36 ये हुआ, 36 गुणा कर दिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक साथ इतना, तो ये भी नहीं हुआ जाके, तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, ठीक।
इतने की सतह पर वाले खुले घनाकार के डब्बे का आयतन कितना होगा जाके, ठीक है। यानी कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल घुरा घनाकार है, ठीक है ना, उसका आयतन पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉक्स कितनी होंगी जाके, इसमें टोटल ओपन 5 साइड्स होगा जाके, तो 5a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 125, क्योंकि एक तरह से कमरा है, कमरे की मान लीजिए छत नहीं बनी, तो जो एक भाई उसका एरिया दिया ही है, तो सतह का क्षेत्रफल उसके पास कितनी होंगी जाके 5 सतह होंगी जाके, तो 5 सतह का मतलब 5a स्क्वायर, तो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, कितना 25 बार, तो a बराबर आ जाएगा कितना हमारा 5, कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 5। अब ये तो जानते हैं तो भुजा की तो होता ही है, तो 125 ये दोबारा हमारा वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कहता है एक 5 मीटर के भुजा वाले सुतुल्य भुजा की दीवार पर चित्रित किया जाता है, चित्रकला के लागत इतने मूल्य है, तो बताइए पेंट कराने में कुल कितनी लागत लगेगी, ठीक है ना। तो क्या है कि एक कैसा है सतुल्य समतुल्य चित्र मतलब समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा, भुजा का मतलब हो गया जाके 100, जैसे ये 25 बार और 25 गुणा इतना और 15 बार रेट से लगता ही है, तो 15 गुणा 25 और √3 का मान 1.732, तो कितना हो जाएगा जाके इसका गुणा कर लीजिए, तो 25 छक्का 150 और 25 एकन 25 और 25 दूनी वो 15 दूनी 15 75, एक मिनट 25 पंजे 125, 125 की 5 हासिल 12, 25 एकन 25, 25 और 12 37, गुणा आ जाएगा 1.37, एक मिनट 0.3732, ठीक है, इतना गुणा है। तो अब इसका गुणा कर लीजिए जाके 1.732 गुणा 375, तो ये हो जाएगा जाके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना सीधा सीधा कर लेंगे जाके, तो आ जाएगा जाके 649.5 के समथिंग कुछ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, कहता है कि एक समचतुर्भुज एबीसी का क्षेत्र कितना होगा जबकि भुजाएं इतनी व इतनी तक इतनी दे रखी हो, तो इतना को कोण एडीसी बराबर इतना दिया हो। तो अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय का वो उसमें लगाना पड़ेगा जाके, ठीक। तो ये यहाँ पे देखिए ए है, बी है और ये सी है और डी है, तो कहता है कि सी ए डी यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है ना। सी ए डी थोड़ा चित्र थोड़ा उल्टा सीधा बनेगा जाके, सी ए डी यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ऐसे मिलाएंगे जाके तो यहाँ पे ये 90 का बनेगा जाके, ठीक है, यहाँ पे 90, ठीक है। और बाकी की यहाँ पे ए बी बराबर कितनी दे रखी 12 और यहाँ पे ये ए बी सी बराबर कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 17, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी हमारी कितनी ए डी दे रखी है कितनी 24, ठीक है। और ये वाली हमें ये ए डी ये वाली ए सी कितनी दे रखी है 25 यहाँ पे निकालेंगे जाके। तो अब इसका तो एरिया सीधा सीधा राइट एंगल निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट लगा देना, ठीक। तो इसका एरिया निकल आएगा जाके 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1/2 25 गुणा 24, जैसे ये कितनी बार 12 बार 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 ये आ गया जाके। अब हमें चाहिए नीचे वाले का एरिया, तो यहाँ से हीरोन फार्मूला लगा करके तो चाहिए एस, तो ये हो जाएगा 12 प्लस के साथ 25 प्लस के साथ कितना 17 बट्टे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 54/2 बराबर कितना 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके एरिया हम निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना 27 और 27 में से 17 गए तो कितना बचेगा जाके 10 गुणा 27 में से 12 गए तो 15 गुणा
27 में से 25 गए थे 2, ठीक है ना। तो 9 3 27, 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, इसको लिख सकते कितना 3 3 5 15, 3 गुणा 5 गुणा 2, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये बना जाके और ठीक है ना, और 1 मिनट 5 और यहाँ पे 3 गुणा 5, यहाँ से ये बन जाएगा जाके ये वाला, ठीक है। तो आ जाएगा जाके कितना 3 गुणा 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा जाके 90 और प्लस के साथ 300 बराबर हो जाएगा कितना 390, कितना आ जाएगा 390, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। क्लियर है। आगे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए एक गोलाकार शंकु का छिन्नक इस तरह से है कि उसका पार्श्व सतह का क्षेत्र इतना है तथा निचले तथा ऊपरी सतह पर वर्ग वाली त्रिज्या का योगफल इतना है, तो छिन्नक का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो दिया है वो किस प्रकार दिया है कि एक छिन्नक है ये, ठीक है। यहाँ पे R1 है और यहाँ पे ये R2 है। तो जो इनकी त्रिज्याओं के वर्गों का ऊपर कितना दे रखा है, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस के साथ R2 स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल होता है और लेटरल सरफेस हमें पहले से दे रखा है पार्श्व सतह क्षेत्र, तो ये होता है जाके कितना 2 पाई आर एल प्लस के साथ पाई R1 स्क्वायर प्लस के साथ पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से पाई कॉमन ले लेना, तो ये तो दे रखा सीधा सीधा 100 300 300 327 प्लस के पाई कॉमन ले ली, तो R1 स्क्वायर R2 ये बचेगा जाके, उसकी वैल्यू 154। अब इसको हल कर लेना, इसका व्यास 7 इंटू 154 प्लस के साथ 337, तो 7 कितनी बार 22 बार, 7 14 7 14 यानी कि 484 प्लस के साथ 300 इतना जोड़ दीजिए तो 484 इतना, ठीक है। तो यह 800 कितना आया 821 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जे नहीं बघाते, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 44। एक वृत्त में 2 लंबाई के 2 तार होते हैं नहीं, 2 तारों की समित संख्या होती है कितनी, 2 तारों की मतलब कि उसमें कितने तार, मतलब समझे ना, तार मतलब उसमें डायमीटर, ठीक ना। डायमीटर मतलब या कार्ड पूछा गया, ठीक। तो उसमें कैसे होते, अनंत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, मतलब कि उसमें सब कट जाएगा जाके, ठीक है। तो ये माइनस ये कट जाएगा, ये तो परिमेय होगी जाके, ठीक ना। तो ये तो गुणा करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 4 चौक 16 और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ अपना 5 16 5 29, फिर ये भी नहीं होगी जाके, ठीक ना। तो a प्लस बी a माइनस बी ये भी नहीं होगी जाके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 चौक 16 माइनस के साथ 5 बराबर आ जाएगा, जितना आया जाएगा तो 11 आंसर आ जाएगा। ये कैसे मोहरी होगी, परिमेय संख्या हो गई, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कथन हिस्टोग्राम का कितने के सिक्का के अनुपातिक होता है, ठीक है। तो इसमें बस केवल सवाल है, बाकी का कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, आयत क्षेत्र और आवृत्तियों का होता है, ठीक ना, हिस्टोग्राम, ठीक। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देख हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु की इतनी श्रृंखला था, इतने में मतलब उसकी श्रृंखला है, तो प्रत्येक वस्तु में से इतना घटाने पर
और प्रत्येक वस्तु इतने विभाजित करने तो उसका अंकगणितीय माध्य क्या होगा जाके, अगर घटाएंगे जाके तो उसका अंकगणितीय माध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जाके, ठीक ना। और अगर हम विभाजित करते हैं तो उसको हम विभाज्य करना पड़ेगा प्रत्येक पद से, ठीक। तो हमें यानी कि कम तो हो जाएगा जाके, इसमें भी कम कर रहा, गुणा गुणा नहीं होता, भाग ही दिया जाता है। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, बढ़ना की घटना की बात ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 48, ठीक है, कि अगर चित्र ये दे रखा है कि इसमें बी सी बराबर आर एस है, तो बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है आर एस के, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। और आर क्यू, आर ए क्यू, तो आर ए क्यू ये वाला एंगल है वो किसके बराबर है, बी सी ए, बी ए सी, यानी ये वाला एंगल और आपस में ये बराबर हैं, ठीक है। तो एस ए डी, एस ए डी ये वाला कितना दे रखा है 52, ये कितने हो गए जाके, ये भी 52 का हुआ जाके, और ये x मान लीजिए, ये x, तो इनका 180 बराबर हो जाएगा 52 प्लस के साथ 2x, तो 52 इसमें से हम घटा देंगे जाके, तो 52 घटाएंगे जाके तो बचेगा कितना 128, कितना बचेगा जाके 128 बराबर 2x, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 64, कितना आ जाएगा, ये वाला आ गया जाके 64। अब हमें पूछा गया ये वाला मान, तो ये वैल्यू आपस में पैरेलल है, तो ये भी कितने का आगा जाके 64 का ये मान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि P अपॉन Q के फॉर्म नंबर किया जाता है तो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए इसे कैसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वही हम अपना लेते हैं, बाकी का हम यहाँ पे लिख देंगे जाके, ठीक है ना। तो इसको कितना 1000 बट्टे लिख दिया जाए, कितना 3 जीरो लगा दी जाए इतना, ठीक है। परंतु इसको हम P अपॉन Q के रूप में, ये पूर्णांक हो गया जाए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं 20, लगभग क्या लिखा जा सकता है, बाकी का है नहीं इसमें, तो लगभग हम क्या लिख देंगे, इसको 20 लिख देंगे जाके 19.999, ये पूर्णांक ही था, लगभग ये कैसा हो जाएगा, पूर्णांक लिखना है तो पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, लास्ट है। तो कहता है कि एक त्रिभुज को मान लीजिए EDF लाइनों के मध्य बिंदु BC इस प्रकार है कि AD BD तथा समवर्ती हैं, तथा AD इतना दे रखा है और ये इतना दे रखा है, तो AB लंबाई इतनी है, तो बताइए इतनी लंबाई कितनी होगी। सवाल अच्छा है, छोटा सा सवाल है, आराम से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो दिया है वो अनुपात दे रखा है, त्रिभुज अगर मान लीजिए ये है, तो अगर A है, यहाँ पे B है और ये C है, और बीच में कहाँ पे, यहाँ पे F है, ठीक है ना, और यहाँ से इस तरह मिलाया तो ये हो जाएगा E, और इधर से ये मिलाया तो ये D है। तो अगर यहाँ से लेकर के ये दे रखी है 14, तो ये अगर ये X है तो ये 14 माइनस के साथ X हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये दिया है CE बट्टे EA बराबर कितना 3/5, और BD बट्टे DC बराबर दिया 3/7, ठीक। अब यहाँ पे A भी बराबर तो इतना दे रखा है। अब हम जानते हैं आनुपातिक अनुक्रिया जो सिद्धांत, वो आनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, AC बट्टे AF बराबर BC बट्टे BF, तो ये हो जाएगा जाके 8/14 माइनस 7x बराबर 12 कितना x। इसको हल कर लेंगे, 4 × 12 4 × 2 8, ठीक, इनको हल कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2x बराबर 14 × 42 माइनस 7 2x 3x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 5x बराबर 14 × 42 कितना आ जाएगा 42,
तो 5x बराबर आ गया 42, ठीक है ना। यानी x बराबर यहाँ से आ सकता है कितना, x बराबर आ जाएगा कितना 42/5, 5 से भाग दे देंगे जाके, लगभग ये एक मिनट की गलती हुई है, 3 14 तिया 42 और 3x है, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2x हो जाएगा जी, तो 5x होगी जाके 5x और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 1 4, सही है। तो कितना आया जाके जी, आ रहा है कितना 4.2 आ रहा है यहाँ पे, 8 4 5 20 और इतना, ठीक है। तो अब इतना आगे जाके, अब इसको उसी में से घटा देना, 14 में से इसको घटा देंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके 14 माइनस के कितना घटा देना है 4.2 घटा दीजिए, तो ये रहा, ये इसमें ये मिल तो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।